हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मानवी शुक्ला और आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और कुछ अलग सी वीडियो है। ये मोटिवेशन है एक आप सभी स्टूडेंटों के लिए कि हम अपने दिमागों में बहुत सारे विचार लाते रहते हैं और इससे हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आज हम इसके 2 पार्ट लेकर के आए हैं जिसमें पहला पार्ट ये रहेगा कि हाउ टू कंट्रोल माइंड। उसका फर्स्ट पार्ट आपको इस वीडियो में मिलेगा। अब सफलता आपके कदम चूमेगी। हम आपको एक चीज बता दें, जब तक जीत नहीं जाते तब तक किसी को अपने सफर के बारे में बताने का हक मत दो। यानी सफलता इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो, सॉरी, कि सफलता शोर मचा दे। यानी जब तक जीत नहीं जाते तब तक किसी को अपने सफर के बारे में बताने का हक मत दो। चलिए तो चलते हैं वीडियो में। देखिए, आपको ये बंदा बहुत डिप्रेस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। और अगर किसी बंदे का अपने मन पे कंट्रोल नहीं होता तो वो इसी तरह से डिप्रेस होता है। अगर खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दूसरों से इज्जत की उम्मीद मत रखो। यानी जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते हो कि हम जीत सकते हैं, तो अगर आप जीतना चाहते हो तो अपने आप पे भरोसा करो। तो आज जानते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ अलग तरह से सोचना है हमको। अपन ने बहुत सी वीडियो में देखे, धार्मिक ग्रंथों में भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है। लेकिन हम कुछ और सबको मिक्स करके कुछ अलग तरीके से लाया हूं मैं। किसी भी बात को बार बार दोहराना बंद कर दे। जैसे हो सकता है कि आप खुद को ना चाहते हुए भी कुछ निगेटिव सोचता हुआ पाए। आप चाह भी नहीं रहे हो कि हम निगेटिव हैं, लेकिन आप तब भी देखोगे कि आप अपने आप को निगेटिव सोचता हुआ पाएंगे। यहाँ पर ऐसी ना जाने कितनी आपको टिप्स मिलेंगी जिसको आप अपनाओगे तो आप अपने मन को काबू पा सकते हो। जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचो। बल्कि मतलब जो हम बात उसकी कर रहे हैं जो सबसे बुरा हो सकता है, सोचो आपकी लाइफ में सबसे बुरा क्या हो सकता है उसके बारे में सोचो। हालांकि आपको ये कुछ उल्टा जरूर लग सकता है कि सर ये कौन सी बात बता रहे हो आप, कि जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में हम क्यों सोचें यार, अच्छा सोचें नहीं। आप एक बार, अगर आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, जो खुद के बारे में हो सकता है सबसे अच्छा उसके बारे में सोचो। ठीक है ना? कि सबसे बुरा से बुरा आपके बारे में क्या हो सकता है, आपकी लाइफ में सबसे बुरा क्या हो सकता है। ऐसा करके आप बातों को और भी ज्यादा दोहराने वाले हैं। लेकिन आप जब सबसे बुरे के बारे में सोचोगे तो क्या होगा? तब आप सोचोगे कि हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा यार इतना ही हो सकता है। तब आप चीजों को जल्दी हैंडल कर पाओ। तो अपने सबसे बुरे के बारे में सोचते हैं तब असल में हम कुछ ऐसी कल्पना कर रहे होंगे कि आप किसी परिस्थिति को हैंडल करने के लायक हैं, कि अगर सबसे बुरा होता तो हम इसको कैसे हैंडल करते। वो जब ये बार बार सोचेंगे तो हम कठिन से कठिन परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। आप ये सोचो कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या, इसलिए कहते हैं अगर खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दूसरों से इज्जत की उम्मीद मत रखो। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बुरा अपने बारे में सोचो कि आपके लाइफ में इससे बुरा क्या हो सकता है। ये आपको लगे कि सर कुछ और बता रहे हैं कि या अलग बता रहे हैं, लेकिन ये चीज आपको फायदा देने वाली है। ठीक है ना? ये चीज आपको फायदा देने वाली है। देखिए, अगर आप डिप्रेशन में होते तो आपकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, और अगर आप शांत होते हैं तो मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। तो किस कंडीशन में आपको अपने आप को रखना है, शांत में रखना है कि डिप्रेशन में रखना है? डिप्रेशन में रखोगे तो इन दोनों की तरह दिखोगे, शांत में रखोगे तो शांत हो जाओगे। लेकिन अभी आपको विचारों को बुरा बनाना है। कैसा? अपने लिए चिंता करने का समय निर्धारित कर लो। अपने लिए चिंता करने का समय निर्धारित करने की, भैया हम 1 घंटे अपने फास्ट के बारे में सोचेंगे, अपनी टेंशन के बारे में सोचेंगे, 1 घंटा सोच लेंगे बस, फिर नहीं सोचेंगे।
अब वो ही समय पे सारी चिंताएं इकट्ठा कर लो कि हाँ ये बोली से वही चिंताएं हमारे साथ में हो सकती है। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए एक समय अलग निकाल लें। अब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को आपकी तरफ से जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। भाई साहब आपने एक निर्धारित समय कर लिया, उसमें आपको जितनी सोचना था, जितना भी उसके पास मनगढ़ंत कहानी बनानी थी बना ली। ये आपको ना चाहते हुए भी किसी वक्त आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने से बचाने में मदद करे। और जब आप समय निकाल लोगे अपनी टेंशन के लिए, दूसरी चीज, वॉक के लिए निकल जाए, कहीं घूमने के लिए निकल जाए। बाहर निकलने से आपका मन चिंताओं से दूर हो जाता है। और अब ये तो इसकी अपनी एक्सरसाइज हो जाने के कारण होता है, या फिर इसलिए होता है कि क्योंकि आप कुछ दूसरी नई इंफॉर्मेशन जानते हो, नए नजारे देखते हो, नए साउंड्स देखते हो, नई खुशबू देखते हो। यानी जब आपको टेंशन हो तो आपने आपके समय के अलावा भी अगर आपको टेंशन मिली, आपने एक समय निर्धारित कर लिया कि हम इतनी देर अपनी टेंशन ही लेना है बस। ठीक है। और दूसरा आपने क्या निर्धारित किया कि आपको जब भी टेंशन हो रही है तो आप वॉक करने निकल जाओ, उसके अलावा अगर हो रही है। इसकी वजह से आप जब वॉक करने निकलोगे तो इसकी वजह से आपका कुछ मन कम विचलित करने वाली बातों में लग जाएगा। रिफ्रेश योर माइंड, अपने माइंड को क्या करो, रिफ्रेश करो अपने आप पर। और आप बदल सकते हैं, इस बात पर विश्वास रखें अपने आप पर, और आप बदल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार अब तो हम टेंशन से दूर हो ही नहीं सकते, लेकिन अपने आप पे विश्वास करना सीखो। दर्द के आगे रास्ते खुद बनते हैं, ना कि किताबों में पढ़कर। उठो और चलो। दर्द जितना ही आपको मिलेगा, रास्ते अपने मन से बढ़ते जाएंगे, किताबों से पढ़ के नहीं बनेंगे। दर्द से, प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से आपके रास्ते बनेंगे। इसलिए उठो और मेहनत करना स्टार्ट कर दो। टेंशन फ्री जोन में हो जाओगे जब मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो कि आप बदल सकते हैं, तो आप फिर उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकेंगे जितनी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि हाँ आप बदल सकते हैं, तो ही आप कड़ी मेहनत करोगे। अगर नहीं लगता तो कैसे बदल पाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉजिटिव, हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम खत कर सकते हैं। हमें अपने आप पे बिलीव है, बिलीव योर सेल्फ। जब कोई आप पे विश्वास नहीं करता तब अपने आप पे विश्वास करो। इस बात को अपने मन में रखने की कोशिश करें कि आप अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं, आप बेहतर बन सकते हैं। अधिक प्रभावी लाइफ स्टाइल पाने के लिए पुरानी आदतों को त्याग दें। आपका अवचेतन मन, जहां आपकी सभी आदतें रिकॉर्ड होती हैं, एक कंफर्ट जोन है जो फेमिलियर है, सेफ्टी है, कॉन्फिडेंस की भावना प्रदान करता है। आप हर दिन वही काम कर सकते हैं। जब आप बार बार मन को वही टेंशन वाली बातें दोगे तो वही वही काम करेगा। समान राह पर चल सकते हैं, कोई जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन आपके साहसिक सपनों और महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्या। कुछ महान चीजें करने के लिए, साथ ही एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए आपको इस कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। बेहतर कल की तलाश में कुछ जोखिम उठाने होंगे। ठीक है ना। अगर आप जोखिम नहीं उठाते, अपनी लाइफ स्टाइल पाने के लिए कुछ पुरानी आदतों को नहीं छोड़ते, तो आप सफल नहीं हो पाते। पुरानी आदत क्या होती है बेटा, जैसे एक गड्ढे में थोड़ा थोड़ा आप क्या करते हैं, कचरा डालते जाओ तो वो गड्ढा भी कचरे से भर जाता है। उसी प्रकार से दिमाग में जब आप क्या करते हो, छोटी छोटी चीजें दिमाग में भरते जाते हो, भरते जाते हो, भरते जाते हो, तो ये दिमाग क्या हो जाता है, भर जाता है। और फिर आपको उसी में मजा आने लगता है जो दिमाग में भर दिया। अब दिमाग में क्या भरा आपने, टेंशन भरा, दिमाग में अपने गंदे विचार भरे, गंदी आदतें बढ़ी, तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग वही गंदे विचारों वाले कामों को ही कराएगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, इन चीजों को हल्का धीरे धीरे उस गड्ढे गड्ढे से निकालते जाओगे, निकालते जाओगे, साफ करते जाओगे, तो एक दिन वो गड्ढा खाली हो जाएगा और अब आप अच्छे विचार ला पाओगे। क्योंकि अच्छे विचारों के लिए भी जगह चाहिए। तो वो चीजों के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। यस आई कैन डू इट। यस मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि दर्द के आगे रास्ते खुद बनते हैं, ना कि किताबों में पढ़कर। आप दर्द झेलो, आप मेहनत करो,
तो आप सफल जरूर होगे। अपनी क्षमताओं को लेकर आशावादी बने रहे कि हमारे पास में क्षमता है। स्टडीज के मुताबिक ऐसे लोग जो इस माइंडसेट के जरिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, स्टडीज मतलब कई रिसर्च हुई, कई सर्च हुई, जिसके मुकाबले जो मतलब जो इस माइंडसेट के नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं वो उन लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर और अच्छे सुधार कर पाते हैं, जो अपनी स्किल्स और गुणों को अपरिवर्तनशील और एकदम फिक्स मानते हैं कि भाई साहब हमारी स्किल फिक्स है और हमें इस पे पूर्ण विश्वास है। अभी आराम को सोचते हो तो मंजिल के सपने छोड़ दो। अभी सोच रहे हो कि भाई हम सुबह आराम से 10 बजे तक सोए, तो फिर मंजिल के सपने छोड़ दो, मंजिल त्याग दो। मंजिल आपको नहीं मिल सकती। मंजिल तब मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, ठीक है ना। अपनी क्षमताओं को लेकर आशावादी बने रहें। आप ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि अपने आप को नियंत्रित करने के लिए आपको आपकी क्षमता के बारे में सटीक होना महत्वपूर्ण है। हल्की स्टडीज से पता चलता है कि आपके व्यवहार को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता के बारे में अत्यधिक आशावादी होने से आप अपने आपको और भी आत्म नियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। हर मुश्किल, हर ठोकर मुझे मजबूत करने आई है, कमजोर करने नहीं। हर मुश्किल, हर ठोकर मुझे मजबूत करने आई है, कमजोर करने नहीं। सिर्फ शुरुआत करो, चाहे अकेले करो। हर महान काम का पहला कदम अकेला ही होता है। शुरुआत करो। कोई नहीं घर में सुबह 3 बजे उठता, 2 बजे, तुम उठो। कोई नहीं क्या करता है कि जंग के दम से छोड़ता, तुम छोड़ो। जैसे मैं चाय पी तो कोई चाय नहीं छोड़ पाता, तुम छोड़ो। अपनी इच्छाओं को त्यागो। और जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया और अपने कचरे वाली इच्छाओं को, क्योंकि दिमाग में आपने जो कचरा भरा है वो इच्छाएं आपको त्यागना पड़ेंगी। अपनी क्षमताओं को लेकर आशावादी बने रहना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक है ना। आप जिसे नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसका एक बार भी मूल्यांकन करें। आप जिसको नियंत्रित कर रहे हैं उसके बारे में सोचें कि वो है क्या। कहते हैं ना कि ये भगवान क्या करते हैं, उसी को शक्ति प्रदान करते हैं जो उसके योग्य होता है। अगर अगर वो योग्य नहीं है तो उसको शक्ति प्रदान नहीं होती। इसलिए अपने आप को योग्य साबित करें। अपने आप को योग्य साबित करने के लिए योग्य आदतें बनाना पड़ेंगी। सफल बनने के लिए सफल आदतें बना लो। सफलता के पीछे मत भागो, सफल आदतें बना लो, सफल हो जाओगे। आशावादी बनने के लिए खुद से हमेशा ये बात बोलते रहें कि आप सफल होंगे। आप बार बार धीरे धीरे चलते हुए अपने मन को काबू में कर सकेंगे। फिर चाहे अभी इस वक्त आपको इस पर भरोसा ना भी क्यों ना हो, लेकिन आप भरोसा रखो। अपने आप को कुछ ऐसे वक्त के बारे में याद दिलाते रहें जब आपने जरूरत पड़ने पर अपने मन पर काबू पाया। जैसे आप व्रत हो, आप फास्ट हो और आपके मन पसंद जंक बना हुआ है, पिज्जा बना रहा हो, जो आपका फेवरेट है, मोमो जो भी फेवरेट है वो है, और आप व्रत हो। आप कैसे खाओगे भाई? आपने कैसे अपने मन पे काबू किया? मन जबरदस्ती कह रहा है यार व्रत छोड़ दो ना, खा लो, लेकिन आप नहीं खा रहे ना। वो दिन को याद करो कि आपने वो समय कैसे कंट्रोल किया था। तो आज भी हम कर सकते हैं। तो वो चीजें बार बार अपनी लाइफ में लाते रहो। आपके पास मौजूद आपकी केवल उन सफलताओं पर ध्यान लगाएं, ना कि आपके मौजूद किसी आत्म अंदर विफलताओं। सफलता कैसे प्राप्त की थी उस पर ध्यान लगाएं। और जिस दिन सफलता प्राप्त करने वाली चीजें मिल जाएंगी, आपने आपके जहर को हटा दोगे और आप सफल हो जाओगे। आप जिस बात या विचार पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसे देखने की नजरिए को बदल दे। जैसे कि आपके मन का एक हिस्सा सच में वाइन पीना चाहता है। ये क्या पीना चाहता है? वाइन पीना चाहता है, चाह रहा है, लेकिन आप ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसा सोचना शुरू कर दें कि ड्रिंकिंग एक पॉइजन है, एक जहर है। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो आप मोबाइल के बुराई के बारे में सोचें। जो चीज आप छोड़ना चाहते हैं उसकी बुराइयां छोड़ सीखें, के बारे में सोचो। जो चीज आप बनाना चाहते हैं उसकी बार बार
अच्छाइयाँ सोचिए। अब जैसे हमारे ड्रिंकिंग वाला एग्जाम्पल, तो आप सोच रहे हैं पॉइजन है, जिससे आपकी सेल्स खराब हो जाएँगे, आपके अंग खराब हो जाएँगे, अंग-बेअंग हो जाएँगे, आपकी सेल्स खराब हो जाएँगी। इस चीज़ के दर्शाया गया है कि किसी भी इंसान के द्वारा चाही गई चीज़ किसी अनचाही चीज़ की तरह देखना शुरू करना, उस चाही हुई चीज़ को पाने की इच्छा में काबू कर सकती है। यानी आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, ये आपके लिए बुरी चीज़ है, तो ही आप सफल बन पाओगे। नहीं तो भैया सफलता के लिए आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि मन को कंट्रोल अच्छे-अच्छे नहीं कर पाए। अगर आप ये नियम फॉलो करते हो तो आप कर लोगे। कड़ी मेहनत करके दृढ़ता से अपने भविष्य बदलने की अति संवेदनशीलता को कम करना है। अति संवेदनशीलता को कैसे कम किया जा सकता है? अति संवेदनशीलता का मतलब होता है किसी एक घटना के नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेना। आपने कोई घटना की, मतलब वही मोबाइल चलाया, टीवी देखी, दारू पी, वाइन पी, गुटखा खाया, गलत आदतें अपना, ये सारी चीज नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेना है और उसके इससे आपके अन्य अनुभव से जोड़ना है। फिर इसके ऊपर अपने आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी करने लगना है। जैसे कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत संवेदनशील है, वो कहेगा मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा है, तो अब मुझे अपनी लाइफ में हमेशा कठिनाई मिलेगी। इस तरह के विचारों को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कड़ी मेहनत करके और दृढ़ता से अपने भविष्य बदलने की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका बचपन बहुत कठिन दौर से गुजरा है, कठिन दौर से देखो गुजरा है ना, तो गुजरा है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहने वाली है, तो आपको उन तरीकों की पहचान करनी होगी जिससे आप अपना जीवन सुधारना चाहेंगे। इससे क्या करना चाहते हैं? आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम करते रहना होगा। क्या करते रहना होगा? काम करते रहना होगा। उदाहरण को ही आगे लेते हैं, हो सकता है कि आप लाइफ में और भी सच्चे रिश्ते और एक बेहतर जॉब पाना चाहते हैं। आप उन चीज़ों को पाने के रास्ते के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आप उन्हें पाने के लिए लक्ष्य तैयार कर सकते हैं, उस पर लगातार प्रयास कर सकते हैं और उस फील्ड का सबसे बेस्ट खिलाड़ी चूज़ करके उससे क्या कर सकते हैं, उसकी सफल आदतें अपनाकर उसको भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए आपको लगातार मेहनत करती रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी मैं 100 बार बोल चुका हूँ, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है सफलता का। और पहले अपने आप पे विश्वास हो, दूसरा कंसिस्टेंसी हो। ठीक है ना? अब सफल आदमी क्या करता है? हर बात को अपने पर लेना बंद कर दे। कोई कह रहा है अरे ये लड़का बहुत चूतिया है, अरे रहने दो। कोई कह रहा है अरे ये बहुत चुल्लू है, अरे रहने दो। ये तो बंटू है, ये रहने दो। मतलब अपने पे ना लो। कोई कुछ बोल रहा है, ये एक तरह से विचारों का एक जाल होता है जिसमें आप हर चीज के लिए खुद में दोषी मानते हैं। जैसे अपने पे लेना लेते हो ना, तो उस पर टेंशन करते रहते हो, जिम्मेदार ठहराने लगते हैं जो आपके काबू में ही नहीं। कभी कोई गलती हो गई, जैसे कि अगर आपकी बेटी स्कूल में गिर जाती है, या आप, तो आप क्या करते हो अपने आप को, यार मैं छोड़ आता तो ना गिरती, शायद आप ऐसा सोचते कि मेरी ही गलती है गिर गई, लेकिन आप उस कंट्रोल नहीं कर सकते। वो चीज हो गई आपसे, लेकिन आप, मतलब उसके बारे में आप सोचते रहते हो, तो अपने पे मत लो कि हाँ मेरी ही गलती है, तो चीज डाल दो, भगवान पे छोड़ दो। इस तरह की भावनाओं को कम करने के लिए हर उस घटना के बारे में सावधानी से और लॉजिकली सोचने की कोशिश करें। सावधानी से करें, क्या इस गलती में मेरा कुछ हाथ है? जिन्हें आप खुद पर थोप रहे हैं, खुद से कुछ सवाल पूछे, आपकी मदद कर सकता है। बदलाव से घबराना छोड़, क्योंकि बिना टूटे ना कोई निखरता है और ना कोई संवरता है। बदलाव से घबराना छोड़, क्योंकि बिना टूटे ना कोई निखरता है और ना कोई संभलता है। उदाहरण के लिए आप खुद से पूछ सकते हैं कि जब मैं उस वक्त स्कूल में उसके साथ ही नहीं था, तो मैं कैसे कर सकता, ये कैसे मैं उसे बचा सकता हूँ, कैसे मैं उसे बचा सकती हूँ। तो ये चीजें आपको सफल बनाएंगी। जब दुनिया नीचा दिखाने पर तुली हो, तब खुद को और ऊंचा उठाना सीख। जब दुनिया नीचा दिखाने पर तुली है कि भाई ये तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही है, तो खुद को और ऊंचा दिखाना सीख।
एकदम, यह भी एक तरह का विचार जाल है। एकदम निष्कर्ष पर पहुंचना बंद कर दे, जिसमें कुछ विचारों को बिना किसी सबूत का पर उन पर क्या करते हैं अपन, विचार देने के बारे में सोचना शामिल कर देते हैं। जैसे कि एक इंसान जो सीधे निष्कर्ष पर पहुंचा करता है, वो बिना उसकी शंका की पुष्टि करने वाले किसी सबूत को ऐसा सोच सकता है कि एक इंसान उसे पसंद नहीं करता। अब उसे पसंद करता, लेकिन उसने सोच लिया। निष्कर्ष पर कूदना बंद करे। निष्कर्ष पर मत कूदे कि बिल्कुल सीधे रिजल्ट क्या होगा। आप किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले कुछ समय रुककर उस बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके विचारों को लेकर खुद से सवाल करेंगे तो आप खुद मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मुझे इन विचारों के बारे में पक्की जानकारी है? अगर चाहें तो खुद से आपके विचारों की सच्चाई के सपोर्ट में कुछ सबूत मांग सकते हैं। क्या है इसका सबूत, बताओ। आपने सोच लिया कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, तो क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है आपके पास कि ये मुझसे प्यार है? पहली बार उदाहरण का इस्तेमाल करें। ऐसा इंसान जिसे लगता है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, तो वो इंसान के साथ बातचीत करके अपने उस दावे को साबित करने के लिए कुछ पुख्ता सबूत जुटा